अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कुकिंग विद फ़रा खुरम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ का हम इसको बनाएंगे और ये है होममेड मसालों से तैयार करदा अचार गोश्त। तो ये इसमें जो है हम पैकेट यूज़ नहीं करेंगे, हम घर के मसाले से ही अचार का मसाला जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी उसी मसाले से हम बीफ का अचार गोश्त बनाएंगे। तो आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। इसके लिए हमें दरकार है सौंफ चाहिए। ये सौंफ जो है 1 टेबल स्पून के करीब चाहिए। साबुत धनिया ये भी 1 टेबल स्पून चाहिए। सफ़ेद ज़ीरा ये 1 टीस्पून चाहिए। कलौंजी ये भी 1 टीस्पून चाहिए। मेथी दाना ये हाफ टी स्पून के करीब चाहिए। मेथी दाना जो है हम इसको ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि मेथी दाना जो है वो कड़वाहट इसके अंदर ज़्यादा होती है, तो इसलिए हाथ रोक के हमने हाफ़ टी स्पून के करीब मेथी दाना लिया है। अब इन चीज़ों को हम जो है वो दरदरा सा जो है वो कूट लेंगे। अगर आप जो है वो मसाला अगर मुंह में आए तो आपको अच्छा ना लगे तो आप इसको पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं या थोड़ा थोड़ा ज़रा मोटा मोटा कोटा कोटा भी आप रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं खाते तो इसलिए हम जो है इसको पाउडर फॉर्म में कूट लेंगे। तो आइए हम इसको जो है कूट लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमें आगे क्या स्टेप करना है। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं मैंने ये मसाला जो है ये पीस लिए हैं। बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं बनाया लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, क्योंकि ये मसाला जब गोश्त में पड़ेगा तो फिर ये थोड़ा सा गल भी जाएगा। तो अब हम इस मसाले में शामिल करेंगे लाल मिर्चें 1 टीस्पून के करीब हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चें। हल्दी शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब, सिर्फ कलर के लिए, क्योंकि कलर बहुत अच्छा आता है इससे। और 1 टीस्पून के करीब हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला। ये चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। देखें धनिया पाउडर भी मैंने 1 टीस्पून के करीब शामिल कर लिया है। इस मसाले को बहुत अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। असल में मेरा ट्राईपॉड जो है वो टूट गया था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है, तो आप लोग जो है मेरी इस गलती को दरगुजर किया कीजिए। ये देखें नमक अभी मैं शामिल नहीं करूँगी गोश्त के अंदर, क्योंकि मैं जो हूँ मैंने इसमें चाट मसाला भी डाला है, तो मैं जब गोश्त को भूनूंगी अदरक लहसुन में तब मैं नमक शामिल करूँगी। आप इस वाले मसाले को जो है वो एयर टाइट जार में करके भी रख सकते हैं। अचारी आलू अगर आपको बनाने हो आप उसमें में भी यूज़ कर सकते हैं। मिर्चें अचारी हरी मिर्चें बनानी हो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा मसाला है, रेडीमेड मसाला नहीं है, ये होममेड मसाला है जिसको आप बना के एयर टाइट जार में रख के 1 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम अब अपना अलग जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया है और इसकी मैंने बहुत छोटी छोटी बोटियां कर ली हैं। ये अचार गोश्त में है। अगर आप बीफ से बना रही हैं तो बोटियां जो है वो बहुत छोटी होती हैं, तो ये आपके ऊपर है। अगर आप हड्डी वाला गोश्त लेना चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकती हैं, बग़ैर हड्डी वाला गोश्त लेना चाहें तो बग़ैर हड्डी वाला गोश्त भी ले सकती हैं और चिकन में भी बना सकती हैं। अच्छा अब मैंने ली है थोड़ी सी राई, क्योंकि अचार के अंदर राई भी पड़ती है। ये मैंने 1 गट्ठी प्याज ले ली थी, इसको मैंने बारीक काट के 1 कप ऑयल के अंदर ब्राउन होने के लिए डाल दी। अब मैं इसके अंदर ये राई भी डाल दूंगी। राई डालने के बाद जो गोश्त है उसको मैं डाल दूंगी और थोड़ा सा ऑयल में तलने के बाद मैं इसको अदरक लहसुन से भूनूंगी। बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप इसको घर में ट्राई कीजिए। आप बाज़ार का अचार गोश्त मसाले का पैकेट मंगवाना भूल जाएंगे और इन मसालों से घर में ही अचार गोश्त बनाकर सबकी दाद वसूल करेंगे। देखें अभी ये थोड़ा सा ज़रा ऑयल में अच्छी तरीके से भुन जाए, फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। ये देखें गोश्त थोड़ा सा मैंने तेल में जो है वो तल लिया है। अचार गोश्त में क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा पड़ता है, तो ये 1.5 कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया है
और फिर अब ये मैंने गोश्त को भी इसमें फ्राई कर लिया है। अब इसमें के अंदर मैं 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन पिसा हुआ डाल दूँगी और अदरक लहसुन डालने के बाद भी मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनूंगी। ये आप देख सकते हैं। आँच जो है इस वक्त थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए ताकि जो गोश्त ने पानी छोड़ा है वो थोड़ा सा जल्दी से खुश्क हो जाए। ये देखें, जैसे मैंने कहा, आप अगर चाहें हड्डी वाला गोश्त लेना तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। अब इसके बाद जो ये मसाला मैंने बनाया था, अब इस मसाले को भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अभी मैंने नमक नहीं डाला है। गोश्त गलने के बाद जो है मैं नमक इसका देखूंगी। ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हम जो है मसाले के साथ भी इसको भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन जो हमने डाला था उसकी भी स्मेल चली जाए और गोश्त भी अच्छी तरह से भुन जाए। देखें फ्रेंड, मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको भून लिया था और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़ायक़े के तौर पे नमक। यह आपके ऊपर है, अगर आप तेज़ नमक खाते हैं तो ये आप तेज़ नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का खाते हैं तो हल्का इस्तेमाल करते हैं। मैंने दरमियाना रखा है क्योंकि मैंने चाट मसाले का भी इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको जो है कम से कम 1 गिलास पानी डाल के हल्की आंच पे गलने के लिए रख दूंगी, क्योंकि ये बीफ है, थोड़ा सा टाइम लेगा गलने में। अगर आपको कोई मेहमान आ रहा हो और आपको जल्दी तैयार करना हो तो आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं। तो ये 40 मिनट्स लेगा कम से कम हल्की आंच पे पकने में। तो चलें, गोश्त गल जाता है तो फिर हम आपसे मिलते हैं 40 मिनट्स के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड, अभी 40 मिनट्स नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने कहा मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ क्योंकि मैंने गोश्त की बोटियाँ बहुत छोटी रखी थी। तो मैंने अभी इसको देखा है, ये अभी इतना अच्छी तरीके से नहीं गला है जिस तरह इसको गलना चाहिए। लेकिन अब मैं इसमें जो है इसी दौरान जो है ये टमाटर का पेस्ट ये शामिल कर दूँगी। 2 टमाटर थे दरमियानी साइज़ के, मैंने आपको दिखाए थे। उसका पेस्ट जो है मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसको मज़ीद हल्की आंच पे गलने के लिए रख दूँगी। ये जितना हल्की आंच पे पकता है उतना ही मज़े का होता है। और इसके साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा दही शामिल करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा खटास हमें नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें पसंद नहीं है। तो ये अभी फ़िलहाल 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर दही भी शामिल कर दिया है। अब मैं दही शामिल करके दोबारा से इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी और तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा से चेक करूँगी। तो ये देखें फ्रेंड, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गोश्त गल चुका है और अब ये भुनाई की तरफ है। ऑयल ऊपर आ गया है, भुनाई भी साथ साथ मैं कर रही हूँ। थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा सा नमक कम लगे तो इस दौरान आप थोड़ा सा नमक ऐड कर सकती हैं। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक जो है वो ऐड किया है। ये आपके टेस्ट के ऊपर है कि आपको किस किस्म का नमक पसंद है। बस अब आप इसी दौरान इसके अंदर हरी मिर्चें देखें, मैंने इस तरीके से काट के इसकी बीजें निकाली थी, सारी बीज। ये हरी मिर्च भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। शुरू में हमने जो मसाला बनाया था ना, अगर आप चाहें तो उस मसाले को जो है वो इन हरी मिर्चों में थोड़ा सा भर दें। थोड़ा सा नींबू का रस अगर आप मिलाएंगे, मिलाने के बाद जो है उस मसाले को मिक्स करके आप जो है इन हरी मिर्चों में भर दीजिएगा और फिर आप जो है ना आखिर में दम के वक्त जो है ये हरी मिर्चें इसके ऊपर रख दीजिएगा तो ये और भी मज़े का लगेगा। लेकिन क्योंकि मैंने जो है इसको हरी मिर्च के बीज निकाल दिए हैं और इसको मैंने एक साथ ही डाल दिए। अब बस हल्की आंच पे थोड़ा सा मैं दम दूंगी इसको ताकि हरी मिर्चें थोड़ी सी गल जाएं, ज़रा सा पानी का छींटा मार के, और फिर आपको डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ। हरी मिर्चें भी दम पर आ गई हैं और इस वक्त मैं जो है आधा नींबू
इसके ऊपर निचोड़ दूंगी। अगर आप चाहें तो नींबू निचोड़ लें, लेकिन अगर आप ना निचोड़ना चाहें, आपको नहीं पसंद, तो आप ना डालें बस। तो जी जनाब, ये रेडी हो गया हमारा घर के मसालों से तैयार करदा अचार गोश्त। इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करेंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलें हम अब इसको डिश आउट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, रेडी हो गया है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा अचार गोश्त मसाला, जो आप घर के मसालों से तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत बिल्कुल पेश नहीं आएगी। खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है और बहुत थोड़े से मसालों से ये तैयार हो जाता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया, अगर आप चाहें तो हरी मिर्ची में नींबू डाल के वो मसाला जो है आप हरी मिर्चों में भी भर सकते हैं। तो आपको इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई रहे और मैं आइंदा भी आपके लिए अच्छी अच्छी डिशेस लेकर आती रहूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।